साउथ इंडियन सिनेमा। एक कहानी सुनो सर। मिनट तक नहीं हटेंगे। Law is a very powerful weapon. और ना ही राशन हर बकरे पे दो केस। एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन फिल्मों की ओर जो IMDb पर सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। वो फिल्में जिन्होंने दिल भी जीता और दिमाग भी। क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला क्या हमेशा कानून करता है? यही सवाल उठाती है एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म जहां एक ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम एक कुख्यात गैंगस्टर बेधा को पकड़ने की कोशिश में लगा है। लेकिन जब बेधा खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर करता है, वो विक्रम को कहानियां सुनाने लगता है। ऐसी कहानियां जो हर बार सही और गलत के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। हर कहानी विक्रम के नैतिक मूल्यों को चुनौती देती है और उसे सोचने पर मजबूर करती है, क्या वो जो कर रहा है वो वाकई सही है? फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली अपराधी कौन है और इंसाफ का असली मतलब क्या है। नाम है विक्रम बेधा, जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 3 की है। एक कहानी सुनो सर। अगर मैं तुझे 10 करोड़ दूं और तुझसे कहूं कि कल से धंधा छोड़ दे, आपको कैसे पता चला? बिल्कुल सही बोला। क्रिमिनल पुलिस। एक सीरियल किलर शहर की मासूम स्कूली लड़कियों को बेरहमी से मार रहा है। हर वारदात के बाद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। शहर में डर का माहौल है और लोग बेबस हैं। इसी बीच अरुण नाम का एक युवक, जो असल में एक फिल्म निर्देशक बनना चाहता था, मजबूरी में पुलिस की नौकरी करता है। लेकिन उसका जुनून क्राइम स्टोरीज और सीरियल किलर्स को समझना है। जब वो इस केस पर काम करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि ये मर्डर सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक शातिर, मानसिक रूप से विक्षिप्त दिमाग का खेल है। अरुण अपनी समझ, संवेदनशीलता और साहस से धीरे धीरे इस रहस्य के करीब पहुंचता है, लेकिन हर कदम पर वो खुद और अपने परिवार को खतरे में डालता चला जाता है। फिल्म का हर सीन थ्रिल और टेंशन से भरपूर है और जब असली कातिल का चेहरा सामने आता है तो रूह कांप जाती है। ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है। मूवी का नाम रत्साशन, जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5 की है। बड़े कमजोर पुलिस वाले हो। सर, हम जिसे खोज रहे हैं वो कोई रेपिस्ट, किडनैपर या फिर वन साइड लवर नहीं है। वो प्लान से हत्या करने, जिस तरह एक कलाकार को शाबाशी और मान सम्मान मिलना पसंद है, उसी तरह एक साइको के लिए This guy is suffering from antisocial personality disorder. हम उससे कैसे पकड़े? इस केस को और सीरियसली लेना होगा, वरना हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। विसारानी एक प्रभावशाली तमिल फिल्म है जो पुलिस क्रूरता और न्याय व्यवस्था की विफलता को उजागर करती है। यह 4 मजदूरों की कहानी है जो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश काम करने जाते हैं और एक झूठे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पुलिस उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजारने के बाद झूठे अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे बेगुनाह लोग सत्ता और भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं और यह न्याय की विफलता पर तीव्र टिप्पणी करती है। विसारानी एक मजबूत सामाजिक संदेश देती है और असल घटनाओं पर आधारित मूवी है। इसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4 की है। நாளைக்கு ஐயா வந்து கேப் சார், என்னன்னு தான் தெரியல. மினிஸ்டர் டைரக்ட் ஆனவளா இருக்க கேஸ் இது. நம்ம உயிரோட இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு யூஸ். ஒவ்வொரு உயிரும் பணத்தை செலிப்ரேட் பண்ண. సౌండ్ రాకూడదు. సౌండ్ వస్తే सुपर डिलक्स एक कॉम्प्लेक्स और डीप फिल्म का प्रीव्यू देता है जिसमें 4 अलग-अलग कहानियां एक साथ जुड़ी होती हैं। कहानी में विजय सेठुपथी का कैरेक्टर शिल्पा, जो एक ट्रांस वुमन है, और सामंथा और फहाद फासिल का एक डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश करते दिखाए जाते हैं। साथ ही एक टीनेजर अपने फादर से मिलने की कोशिश करता है और एक प्रीस्ट अपने फेथ पर सवाल उठता है। डायरेक्टेड बाय त्यागराजन कुमार राजा, फिल्म में डार्क ह्यूमर, इमोशंस और मोरल डिलेमास का मिक्स है जो ऑडियंस को इंट्रिग्यूड रखता है। सिनेमाटोग्राफी बाय पी विनोद और नीरव शाह इसका एसेंस को ब्यूटीफुली कैप्चर करती है और युवान शंकर राजा का म्यूजिक सीन्स को और इमोशनल बना देता है।
मूवी के कलर्स और सीन्स कैरेक्टर्स के इंटरनल इमोशंस को अच्छे से दिखाते हैं, जो फिल्म के यूनिक पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती है और ट्रेलर ऑडियंस को एक थॉट प्रोवोकिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का प्रॉमिस करता है। इस फिल्म की IMDb पर एक 5 की रेटिंग है। ஒரு ஆள் திடீர்னு அவனை ஒரு புலி தோர்த்துச்சுன்னா, ஒரு நாள் ஒரு ஆள் மலைப்பாதையில தனியா போகையில நம்ம ஓட ஓட புலி அவனை நெருங்க நெருங்க அவன் மேடை ஏறி அந்த பக்கம் பாஞ்சா, அந்த சரிவுல ஒரு மரம் இருந்தா அவன் இலைய விட்டு கிளைய விட்டு கடைசியில கையில சிக்கின கொடியை பிடிக்கலாம்னா அதுல பாதாளம், மேல புலி காத்திருக்கு. சரி இங்கே இருப்போம்னு அவன் நினைக்கிறப்போ தெரிஞ்சிச்சுன்னா, மன்னிப்பு 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 மன்னிப்பு. ஒரு நாள் ஒரு ஆளை போய் விட்டு கடைசியில சிக்கின கொடியை பிடிச்சு தொங்க, அந்த கொடி பாம்புன்னு தெரிய, மேல புலி கீழே பள்ளம், அங்க அவன் மேல பார்க்க அங்க ஒரு தேன் கூடு இருந்துச்சுன்னா, அதுல இருந்து ஒரு நாள் ஒரு ஆளை புலி துரத்த அவன் ஓட ஓடி இடம்பெல்லாம் மேல கடைசியில சிக்கின கொடியை பிடிச்சு தொங்க, அந்த கொடி பாம்புன்னு தெரிய, என்னடா இளவு வாழ்க்கை அவன் மேல பார்த்தா அங்க ஒரு தேன் வாய் பக்கத்துல வந்து விழுந்தா, மேல மரணம் கீழே சாவு, அங்கே இருந்தாலும் அழிவது, எல்லா பக்கமும் முடிச்சு பாம்பாவது பள்ளமாவது புலியாவது யாவது. क्या इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए होता है? क्या गरीब की आवाज कभी अदालत तक पहुंच पाती है? और जब पुलिस ही अन्याय करने लगे तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? क्या एक सिस्टम के खिलाफ अकेला इंसान लड़ सकता है? ये कहानी है राजकन्नू की, एक गरीब इरुला जनजाति से ताल्लुक रखने वाले मजदूर की, जिसे बिना किसी सबूत के चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसे थाने में इतना मारती है कि एक दिन वो गायब हो जाता है। सरकार कहती है कि वो भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी सेंधनी को यकीन है उसका पति भागा नहीं, मारा गया है। सेंधनी की उम्मीद तब जगती है जब एक ईमानदार वकील चंद्रू उसका केस लेने को तैयार होता है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। अदालत में हर दरवाजा बंद करने की कोशिश होती है, सबूत मिटा दिए जाते हैं और गवाहों को डराया जाता है, पर चंद्रू हार नहीं मानता। वो कानून के हर पन्ने को खंगालता है और आखिरकार सिस्टम को उसी के हथियार से मात देता है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक आम इंसान एक सरीली व्यवस्था के सामने खड़ा होता है। ये फिल्म है जज। इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन। जरूरी और कुछ नहीं होता। एक तो है, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं, लेकिन इनके पास एड्रेस प्रूफ तक नहीं है। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ? हर चाहे कितने भी पीड़ित हो, हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है। और राजा कन्ना, मौसुकुट्टी और इरुटप्पन, ये तीनों हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? उसने बेचे, उसके हमारे पास एविडेंस है। तीनों फरार हो गए, उसका एविडेंस भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए। इस केस को CBI को सौंप दीजिए। उठे, हमें CBI इंक्वायरी चाहिए माय लॉर्ड्स। तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। सीएम तक पहुंच पहले इस केस को बंद करना होगा। वैसे भी गुनहगारों का इसमें बचाने के लिए कभी कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है चंद्रू। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है।